जी वक्त है आपके सोशल मीडिया के मैसेजेस और तस्वीर का। जी फातिमा, क्या सीन है आज? जी बिल्कुल, चलते हैं हम अपनी तस्वीरों की तरफ। और सबसे पहले जो हमें तस्वीरें भेजी है वो भेजी हैं इमरान अब्बास से, शाहकोट डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहिब से। ननकाना साहब से हमें इमरान ने तस्वीरें भेजी हैं और वाह जी वाह, इमरान क्या आर्टिस्टिक, इसे बहुत प्यारी पिक्चर है, आप देखें। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। लेकिन ये फातिमा मुझे समझ नहीं आ रही कि इमरान खुद है, मतलब कैमरे के सामने है या कैमरे के पीछे इमरान है? ये तो अब इमरान को हमें बताना पड़ेगा। लेकिन आप, इट्स अ वेरी गुड पिक्चर। अच्छा, बस एक ही तस्वीर थी? हाँ जी, उन्होंने एक ही भेजी जो उन्होंने कहा सब पे भारी है ये। अच्छा जी, उसके बाद हमें मुदस्सिर ने तस्वीर भेजी है तहसील शुजाबाद से। अरे वाह, ये तो बहुत प्यारे मेरे दोस्त, हाँ। बचपन के मेरे दोस्त है ना जी, आ गए हैं। वेरी नाइस वेरी नाइस। इनके क्या नाम है भाई, वो भी हमें बताइएगा। ब्यूटीफुल पिक्चर्स। मुदस्सिर, आपके दोस्त बहुत प्यारे हैं। और ये मुदस्सिर का इलाका भी शुजाबाद बहुत ही खूबसूरत मुझे लग रहा है। तहसील शुजाबाद। वाह जी वाह, वाह जी वाह। अच्छा जी, उसके बाद हमें गफ्फार साहब ने तस्वीरें भेजी हैं जी तलागंग से। लो जी, तलागंग वालों की एंट्री हो गई है। अरे वाह जी वाह, गफ्फार, ये भी बहुत ही प्यारी हैं या प्यारे हैं, जो भी हैं, इनका नाम भी। भाई आप अपने पेट्स की तस्वीरें भेजते हैं ना, तो प्लीज साथ नाम जरूर बताया करें, है ना, ताकि हम उनका नाम लेके उन्हें पुकार सकें। ब्यूटीफुल डॉग, जबरदस्त, वाह जी वाह। अच्छा देखो फातिमा, उसको पता है कि मेरा कौन सा एंगल ज्यादा अच्छा आता है। बिल्कुल सही, अच्छी प्रोफाइल पिक्चर। बहुत अच्छी प्रोफाइल पिक्चर है भाई, वेरी गुड। अच्छा जी, उसके बाद हमें शबनम राना ने तस्वीरें भेजी हैं हडाली डिस्ट्रिक्ट खुशाब से। अच्छा जी, शबनम ने, वाह जी वाह, देखो सबके आज पेट्स शामिल हो रहे हैं। ये टिंकू मिंकू, मैंने तो इनका नाम टिंकू रख दिया। एक टिंकू है लेफ्ट पे और राइट पे मिंकू है। मैं कहती जो ब्लू वाली है वो टिंकू कर देते हैं। वो टिंकू है, जो ब्राउन वाली है वो मिंकू। बिल्कुल। लेकिन आपने, अरे वाह, देखो जी सही, जो हमारा देसी चढ़ा है ना जी यहाँ का, इस इलाके का, ये उसकी बहुत ही खूबसूरत प्रोफाइल पिक्चर है। वेरी गुड शबनम, जबरदस्त। उसके बाद हमें सिद्रा हफीज ने तस्वीरें भेजी हैं कोट सुल्तान डिस्ट्रिक्ट लिया से। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। और ये हमें इतनी पसंद आई थी पिक्चर की, पिछले हफ्ते भी हमने प्रोग्राम में शामिल की थी, हमने इस दफा फिर प्रोग्राम में शामिल कर दी। इतनी अच्छी है। उन्होंने उस पिक्चर से इंस्पायर होकर फिर एक और नई बना दी है। ये वही है, मुझे लगता है आमना को बहुत ही पसंद आई थी। अच्छा, जिसके बाद हमें मोहम्मद सिद्दीकी ने भेजी हैं अटक से तस्वीरें। ऑलराइट जी, मोहम्मद ने अटक से तस्वीरें भेजी। ये देखिए ना, ब्यूटीफुल मोहम्मद भाई, कितनी खूबसूरत आंखें हैं। क्या आंखें हैं और क्या कैटिट्यूड है। और मेरा दिल कह रहा है उसकी जो पिंक सी नोज है ना, उस पे मैं प्यार करूं। ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। भाई इनका नाम भी आप हमें बताएं। आज तो मुझे लग रहा है पेट्स का डे है। बिल्कुल जी, राइजिंग पाकिस्तान में। अरे वाह जी वाह, ये मुझे थोड़ी छोटी वाली लग रही है। ये छोटा बेबी है, वो पीछे एक और छोटा बेबी सो रहा है। वेरी नाइस। और देखो बड़े अच्छे एंगल से आपने तस्वीरें ली हैं। ब्यूटीफुल, ये बड़ा होके सही बागड़ बिल्ला बन जाए। अच्छा जी, इसके बाद हमें अलीजा ने मुल्तान से तस्वीरें भेजी हैं। अलीजा की एंट्री हो गई है जी। लो भी, अलीजा ने भी अपने पेट्स की तस्वीर भेजी। आज तो नहीं हो गया। बर्ड्स और एनिमल्स की तस्वीरें आ रही, बहुत खूबसूरत भाई। ब्यूटीफुल पीकॉक, बहुत प्यारा मोर है ये। वाह जी, सफेद मोर। अभी एक अगर मोर का नाच भी आप हमें दिखा दें तो बड़ा ही अच्छा हो जाए। ओ आ गया जी मोर का नाच। जबरदस्त जबरदस्त, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस वेरी नाइस। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने, नहीं जी, अब हमारे पास मैसेजेस हैं। अब चलते हैं मैसेजेस की तरफ। हमें रेहान ने जेहलम से मैसेज भेजा और वो कहते हैं, सर पिछले प्रोग्राम में मेरे किसी दोस्त ने कहा कि काश आप मेरे कॉलेज के उस्ताद होते और मैं हर साल पास होने पर आपको ही अगली क्लास में अपने साथ ले जाने पर बज़िद होता, तो मैं ये कहूँगा कि आप मेरे हिस्ट्री के उस्ताद होते। कैसे 2 घंटे की क्लास गुजरती पता ही ना चलता, और कैसे हम सब को समझ आ जाती ये भी पता ना चलता। रेहान, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल जनाब। वैसे ये अलहदा बात कि हिस्ट्री मेरा कोई इतना फेवरेट सब्जेक्ट रहा अपना नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे कह देते कि हिस्ट्री की क्लास लो तो 1-2 घंटे तो मैं गुजार सकता हूँ। बिल्कुल गुजार सकते हैं, मुझे लगता है आप हर सब्जेक्ट पढ़ा सकते हैं। अच्छा नहीं, वे हिस्ट्री का, लेकिन वो कितनी ऑथेंटिक हिस्ट्री होती है जो मैं पढ़ाता, वो अलहदा बात है। हाँ, ये बात। क्योंकि मुझे हिस्ट्री ना होती, कोई सवाल आता तो अपनी तरफ से कहानियां बनानी थी मैंने कि ये हुआ, फिर आपको पता है 16वीं सदी में ये हुआ, और उस बच्चों ने मान भी लेना था। हाँ, बात की कौन है, बात की बाद में देखी जाएगी। नहीं जनाब, मेरा तो ये ख्याल है कि आपका जो भी मौजू हो, जो भी हो, उसको पैशनेटली करना चाहिए। अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं, अंग्रेजी अदब पढ़ा रहे हैं,
तारीख पढ़ा रहे हैं, जोग्राफिया पढ़ा रहे हैं, बायोलॉजी, जो भी सब्जेक्ट है, सब टीचर से मैं ये कहूँगा उसमें पूरे पैशन के साथ। अच्छा चले मैं आपको बताऊं, मैं टीचर तो हूं नहीं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अगर आप फातिमा मुझसे पूछें कि एक अच्छा उस्ताद कौन है, तो मैं उसको पता कैसे डिफाइन करूंगा। एक अच्छा टीचर वो है जब वो क्लासरूम में एंटर हो तो वो उसी क्यूरियोसिटी, उसी खोज, उसी तजस्सुस के साथ एंटर हो जिससे उसके स्टूडेंट्स एंटर हो रहे हैं। यानी वो उनके साथ मिल के जब तक, क्योंकि एक बहुत बड़ा मसला टीचर्स का ये है कि वो 15 साल से एक ही सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं और वो हर साल बच्चा बदल जाता है, और यानी आपने मैट्रिक की बायोलॉजी फर्ज करें पढ़ानी है, तो आपके लिए तो वो रूटीन है 15 साल से, तो वो मोनोटनी को, उस बोरियत को कैसे खत्म किया जाए। उस बोरियत को तमाम टीचर्स उस तजस्सुस से, उस क्यूरियोसिटी से बदल सकते हैं। यानी हर रोज आप अपनी क्लास में एक बच्चे के जहन के साथ एंटर हो और उनके साथ मिल के आओ डिस्कवर करते हैं कि इंसान का रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, हाँ, इंसान का कार्डियक सिस्टम कैसे काम करता है। जब तक आपके अंदर वो तजस्सुस नहीं होगा, आपका बच्चा आपके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता। मेरा लेक्चर खत्म हुआ। नहीं, लेकिन ये जो आपने जो तरीका बताया, मुझे ऐसे लगता है ऐसे जो उस्ताद होते हैं, यही वो उस्ताद होते हैं जो हम कहते हैं ना, जब हमसे पूछा जाता है कि आपके फेवरेट उस्ताद कौन थे, क्योंकि वो हमारे साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो हमें रिलेट करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने अगले मैसेज की तरफ। हमें रिमशा जावेद ने बिलू संदीला से मैसेज किया है, ठीक है, और वो हमें कहती हैं, जनाब मुझे आपका शो बहुत अच्छा लगता है और तालीमाबाद बहुत अच्छा लगता है। उम्मीद करती हूँ आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। रिमशा, थैंक यू वेरी मच। तालीमाबाद बहुत अच्छी हमारी सीरीज है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, और पाकिस्तान टेलीविजन, PTV और राइजिंग पाकिस्तान का यही मकसद है कि हम खेल ही खेल में राइजिंग पाकिस्तान में बहुत सी नई इन्फॉर्मेशन आपको इस तरह के सेगमेंट्स में देते चले जाएं। बिल्कुल जी। उसके बाद हमें खुशबख्त ने मैसेज भेजा है मंडी बहाउद्दीन से। आदाब, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मैं आपको बचपन से देख रही हूँ, क्योंकि मेरी उम्र अब तकरीबन 73 है और आपको आपके प्रोग्राम में काफ़ी अरसे से देखती आ रही हूँ। 73 जी, माशाल्लाह। आपका लबो लहजा और बच्चों को नसीहत देना मुतासिर कुन है। बहुत शुक्रिया खुशबख्त साहिबा। आप जैसे जो लोग हैं जिन्होंने ज़िंदगी का बहुत सा वक्त गुजारा है और जो तजुर्बा रखते हैं, उनको असल में तो आप जैसे लोगों को हम येलो सोफे पे बुलवाना चाहते हैं और बुलवाते रहते भी हैं। मुझे याद है वो नुसरत साहब आई थी जिनकी उम्र 85-86 बरस है और उनका शो बहुत ज़्यादा हिट किया, उनका सेगमेंट बहुत हिट किया। इसी तरह खुशबख्त आप भी अपने ज़िंदगी के तजुर्बात में से अगर हमारी कुछ रहनुमाई करना चाहें, मिसाल के तौर पर जो मैं $1 मिलियन एडवाइस देता हूँ, उस हवाले से अगर आप मुझे मशवरा दें कि मैं बच्चों को क्या मशवरा दूं, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा और आपकी रहनुमाई हासिल करके दिल भी खुश होगा और ज़रा शाबाशी जो आज आपने दी है उसका मज़ा भी आएगा, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, उसके बाद हमें तैयबा तनवीर ने फैसलाबाद से मैसेज किया और वो कहती हैं, तौसीक अंकल, आपने बात की सुबह उठने की। एक वक्त था जब मैं FSC की स्टूडेंट थी। मैं सुबह 1 से 2 के दरमियान उठती थी और स्टडी करती थी। तहज्जुद के वक़्त को फजर की अजान और फिर रात की तारीकी से दिन की रोशनी की तब्दीली देखती थी। बहुत फ्रेश माइंड होता था। फिर ये हुआ कि BS के दौरान मैंने बामुश्किल नमाज के वक़्त उठना शुरू कर दिया। मेरे ख्याल से लेट उठने की वजह से मैं इन सब नज़ारों को मिस कर देती हूँ। बिल्कुल जी, और अब फिर वही रूटीन फॉलो करना चाह रही हूँ, FSC वाली। बिल्कुल जनाब तैयबा, उस दिन जो मैंने बात की थी कि सुबह उठने के फ़वाइद, आप बिल्कुल स्पॉट ऑन, और इम्तहानात के हवाले से बात हुई थी, लेकिन जो आपने नज़ारों की बात की, एब्सोल्युटली करेक्ट। जब सूरज तुलू होता है और वो जो रंग बदल रहा होता है, एक ही मंजर को आप, और इतनी तेज़ी से रोशनी आ रही होती है कि अगर आप सिर्फ 7 से 10 मिनट भी एक ही मंजर को अपनी खिड़की से या टेरेस से खड़े होकर देखें तो आपको बहुत से मनाजिर बदलते हुए नजर आएंगे, और यही कुदरत का हुस्न है। लेकिन अफसोस कि हम अपने बंद कमरों, AC पंखों के एनवायरनमेंट, दरवाजे बंद, हमने अपने आप को कैद कर लिया है कंक्रीट के इस जंगल में। इस जंगल से निकलना ज़रूरी है, नेचर से कनेक्ट करना ज़रूरी है। बिल्कुल जी। उसके बाद हमें नायला सुल्ताना ने मैसेज भेजा है लकी मरवत से। माशाल्लाह, राइजिंग पाकिस्तान की तारीफ़ के लिए अल्फाज नहीं मिल रहे। मई के प्रोग्राम में डॉक्टर किबला अयाज साहब का सेगमेंट बहुत ही पसंद आया। जिस तरह उन्होंने अपने बचपन और अपने गांव और सरकारी स्कूल्स की तारीफ़ की, बहुत अच्छा लगा। मेरे अपने नाना हबीबुल्लाह खान, पाकिस्तान के पहले सेनेट चेयरमैन, ने भी अपनी इब्तदाई तालीम सरकारी स्कूल से हासिल की थी। मेरे कहने का मतलब ये है कि सरकारी स्कूल्स वाकई अच्छे थे तालीम और तरबियत के लिहाज से।
जी बिल्कुल नाइला, और अभी भी हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल्स के जो टीचर्स हैं वो जिस पैशन से काम कर रहे होते हैं, और जो क़िबला याद साहब बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के इतने दूर उफ्तादा इलाकों के अंदर, दूर ऊंची चोटियों के अंदर आप जाएं तो आपको एक सरकारी स्कूल मिलेगा, और वहाँ पे किस पैशन के साथ अपनी छोटी सी दुनिया में एक बड़ा सा काम वो सरकारी उस्ताद या उस्तानी कर रही है, उसको हम कम अप्रिशिएट करते हैं, उसको हम कम सलाम पेश करते। साल में एक दफ़ा हम कहते हैं जी सलाम उस्ताद, सलाम टीचर, है ना जी, वर्ल्ड टीचर्स डे है, लेकिन हर दिन उस्ताद का दिन है, और वो गर्मी, सर्दी, बहार, ख़िज़ां, बर्फ़ों के अंदर, चिलचिलाती दोपहर के अंदर किस तरह से जाके बच्चों को नॉलेज का तोहफा दे रहे हैं, इसको कम अप्रिशिएट किया जाता है। सो आपने इस बात को आगे बढ़ाया, थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, हमारा यहाँ पर ही मैसेज का सिलसिला ख़त्म हुआ, और अब मेरे ख्याल से अब सैर कर लेते हैं। अब सैर करते हैं, आपको लेकर चलते हैं, जैसे कि राइजिंग पाकिस्तान हर हफ्ते आपको किसी इलाके की सैर कराता है। आज है जनाब सूबा हमारा प्यारा पंजाब, और वहाँ की है सैर। ये पंजाब है, 5 सुहाने दरियाओं की सोहनी धरती, जिसमें इश्क छठा दरिया है। ये एक ख्वाब है, इस धरती के वारिस शाह ने हीर लिखी थी, और रांझे की बंसी ने लाखों दिल जीते। ये दाता की नगरी भी है, मीठे बोलों वाले दाता, जिनके दर से कोई सवाली खाली हाथ कभी नहीं जाता। इस धरती के लोग गजब हैं, प्यार की खातिर जान भी दे देते हैं हंसकर। जिंदा दिल हैं और हंसमुख हैं, यारों के सुख इनके सुख हैं, यारों के दुख इनके दुख हैं। इनकी महफिल खाने बिन पूरी नहीं होती। दस्तरखान पे रंग बरंगे खाने चुनकर मेहमानों से खानों की तारीफें सुनकर खुश होते हैं। पेड़ों वाली मीठी लस्सी, गर्म पुलाव, साथ कहीं चौपाल में नीला सुर्ख अलाव। दिल और दर्द के मीठे किस्से और किस्सों में प्यार बांटते दरवेशों की दरगाहें हैं। दरगाहों पर मेले ठेले, ढोल की थाप, सुरों के रेले। सब्ज दुआबे, बेले जंगल, सजे हुए यारों के दंगल। दूर कहीं रोही के दिल में पीलू पखियां, कोट मिठन में इश्क तलाशें मिलकर सखियां, जिनकी अखियों से दरिया पानी भरते हैं। पास से गुजरे ऊंटों की खुशरंग कतारें, दिखलाती हैं टीलों पर भी रेत बहारें। चक्की की कूकू में लिपटी नर्म हवाएं, दूर तरंजन में मुटियारे टप्पे गाएं। इस धरती में खेत बहुत, खलियान बहुत है। इस धरती के लोगों में दहकान बहुत है। खेत तो हर दहकान का दिल है, और ये खित्ता पूरे पाकिस्तान का दिल है। पाकिस्तान के हर खित्ते की अलग है खुशबू, जुदा है रंगत, हर खित्ते के निराले जज्बे, नई मोहब्बत। हंसता बसता ये गुलदस्ता एक तोहफा है। ये उल्फत है, ये रहमत है, ये इज्जत, ये शान, यानी रब की एक नेमत है धरती पाकिस्तान।